भड़काऊ बयान देने के बाद अब सुर बदले हैं हरीश मीणा साहब के। सुने क्या आपने? नहीं सुने? चलिए सुनवाते हैं आपको पूरा वीडियो। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो पांचना बांध का मुद्दा अब लग रहा है कि सुलझने वाला है, क्योंकि अब दोनों समाजों से जो समझदार लोग हैं वो मिल बैठकर बातचीत कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा जी ने भी कह दिया है कि 1 जुलाई से सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर हरीश मीणा जी का एक बयान जो पहले वायरल हुआ था वो भड़काऊ था, लेकिन अब जो बयान है वो सुनने लायक है। क्या कह रहे हैं हरीश मीणा साहब, सुनिएगा उन्हीं की जुबानी। किसान बंधुओं और क्षेत्र के सम्मानित हमारे विधायक आदरणीय रामकेश जी, आदरणीय घनश्याम जी, पूर्व विधायक लाखन सिंह जी और इस गांव की संघर्ष समिति, कमांड एरिया की संघर्ष समिति के सदस्यगण, मैं सबको आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग विपरीत परिस्थितियों में भी अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए आप यहाँ खड़े हुए हो। शांतिपूर्ण तरीके से आप आंदोलन कर रहे हो। आप लोगों का जो मुद्दा है, मांग है, सरकार से, हमारी किसी वर्ग से, किसी समाज से नहीं है। और आप इसलिए मांग रहे हो ये मांग कि पानी की, क्योंकि हाई कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला किया है। हम किसी और लोगों से कुछ मांग ही नहीं रहे। हाई कोर्ट का फैसला सरकार से मांग रहे, इसकी पालना करो। जो आप तरीका है आपका बहुत अच्छा तरीका है और सफलता मिलेगी। कुछ लोग आपको बार बार घुमाएंगे कि पटरी पे चलो। आपका पानी पटरी ने नहीं रोका है, आपका पानी रोका है पांचना बांध पे। तो जाना ही है तो पांचना बांध पे चलो। बोल पीर बाबा की। अगर जहां पानी तो वहां रुका हुआ है ना, पटरी पे क्या हमारा कुछ ही नहीं है। पटरी पे तो आपका रास्ता रुकेगा। हमको पानी चाहिए, पानी रुका हुआ पांचना बांध पे। जब समय आएगा, वो अभी समय नहीं है, और जो भी आपको करना होगा, जो यहाँ की पंचायत फैसला करेगी, मैं तो उस फैसले से बंधा हुआ हूं। मैं आपके साथ हूं, हरदम आपके साथ रहूंगा। मैं दोगली बात नहीं करता हूं। पर वो दूसरों से हम जब बात करें, हमें एक क्यों नहीं है? आप बार बार कहते हो कि हमारे प्रतिनिधि यहाँ आए, वो क्यों नहीं आते? जनता की कोई कमी नहीं। आप बहुत अच्छे लोग हो, बहुत समझदार लोग हो। आप अपने खुद के पैसे से, खून पसीने की कमाई से आप यहाँ आ रहे हो। कोई नेता के पीछे नहीं आ रहे हो, आप अपने हक के लिए आ रहे हो। पर जो लोग आपके वोट से जीते हैं, जो जीतते आए हैं पूर्व में और कहीं भी जीतते हैं, वोट से जीतते हैं, वो जनता के साथ आप क्यों सुख दुख की घड़ी में साथ रहते हो? तो मैं आग्रह करता हूं सभी लोगों से, जिस दिन आप इस मंच पे एक हुए, बांध भी खुलेगा और आपको आपका अधिकार मिलेगा, आपका सम्मान मिलेगा। यहाँ आओ मंच पे। गोलमा देवी जी आई है, गोलमा देवी जी आई है, मैं उनका सम्मान करता हूं, पर गोलमा देवी जी से काम चाले को नहीं। गोलमा देवी जी आई है, मैं उनका सम्मान करता हूं, बहुत अच्छी मेहरबानी उनकी। पर सबको आना चाहिए इनके पास, क्योंकि सब बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। जिस मंच पे एक बार एक दिख गए आप, ये तो अपने आप खुल जाएगा। वो न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हठधर्मी कर रहे हैं, वो इंसानियत के खिलाफ है, वो किसान के खिलाफ है, वो कानून के खिलाफ है। कोई पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी हिंदुस्तान में नहीं कह सकता जो पानी रोका हुआ है वो सही है। जो गलत कर रहे हैं उनकी दुनिया सुन रही है, और जो भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं 20 साल से। अगर आपके खेत में अगर बरसात 1 महीने लेट हो जाए, लोग कहते हैं फसल बर्बाद हो गई, जमाना खराब हो गया। 20 साल से बताइए आपका क्या गुनाह किया है जो आपको ये सजा मिल रही है? इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं या तो हमारे कहने में कमी है, या उनके समझने में कमी है, या हमारे समझाने में कमी है। 5000 आदमी 50,000 को डरा रहे हैं, कहां की इंसानियत है? बताइए। आप भी इंसान हो, भगवान ने सबको 2-2 हाथ दिए, बरोबर के हाथ दिए, बरोबर की बुद्धि दी है। किस तरह से आप कम हो? किस तरह से आप कम हो? और मैं आपको कह रहा हूं, अत्याचार को सहना, अत्याचार को बढ़ावा देना है। ऐसे ही दबते गए, ऐसे ही झुकते गए, तो आपको कल वो दिन दूर नहीं, आपको गांव से निकाल देंगे। तो हम यहीं रहेंगे, यहीं अधिकार पर प्राप्त करेंगे, सम्मान से रहेंगे, इज्जत से रहेंगे। हमारा अधिकार है। हम लोग अभिमानी नहीं है, घमंडी नहीं है, पर हम स्वाभिमानी है। इज्जत से रहना चाहते हैं, अपने घर में रहना चाहते हैं, अपने इलाके में रहना चाहते हैं। कोई कहां से आके हमको डरा रहा है बताइए?
आप लाई घर में या अगला कदम कहाँ है वो? पानी रोक दी, रेल रोक दी, सड़क रोक दी, तब के बिजली रोक देगा, सांस रोक देगा, कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी ना। अब जिसे जो समझे उसे समझाना पड़ेगा। मैं बोलूं जब नुका के साहब ये तो आप तो ज्यादा खाओ, अरे मैं सही बोल रही हूँ भाई, मैं जानू कौन सो आदमी का भाषा समझेगो, मैं तुम्हारे बीच को ही रह बाड़ा हूं। तो तुमने जिलो अलग कर लियो, नहीं जिलो ये कियो जिलो पुण्य करियो कहीं कारण तुमने तो को मांग करी अलग जिले की, तो भाई भाई दर्द हो जो 5 ना को दर्द है ना, भाई दर्द पाओ। ये इलाज आपको एक बार करना पड़ेगा परमानेंट। तो इस देश में होगा क्या? और अगर आप एक हो, पूरी दुनिया आपके साथ है, सर्व समाज आपके साथ है, लोग क्या तो हर आदमी इज्जतदार समाज का, चाहे ठाकुर है, ब्राह्मण है, जाट है, माड़ी है, मुसलमान है, सब देख रहे हो ना, वो आपके साथ इसलिए है कि आपकी लड़ाई न्याय की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। आप किसी का हक छीन ही नहीं रहे हो। हम तो वो हक मांग रहे हैं जो कोर्ट ने हमको दिया है। उसमें क्या गुनाह है बताइए? वो कहने में भी आपको दिक्कत आ रही है। कोई कहे सुबह बात करूंगा, कोई कहे शाम की बात करूंगा, किसी बात है यार, जिसको बात करनी है आपके सामने आए, मंच पे आए, सबके सामने आए। और मैं तो मेरी कह सकता हूं, जो भी हमारा नेता है सब इनको मानेंगे और सबसे पहला मुंह मान दीजिए। आपने सुना आपने किस तरह से हरीश मीणा कह रहे हैं कि अत्याचार को सहना, अत्याचार को बढ़ावा देना है। हम अभिमानी नहीं है लेकिन स्वाभिमानी जरूर है। रेल ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, इसलिए रेल रोकना बेकार होगा और उससे काम भी नहीं बनेगा। जिन्होंने पानी रोका है उनसे ही बातचीत करनी होगी। और खंडीप की जो किसान महापंचायत है उसमें इन्होंने ये बयान फिर से दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब समझाइश की कोशिश जारी की जा रही है उन सभी लोगों से जो कहीं ना कहीं समाज पर इम्पैक्ट डालते हैं। और कहीं ना कहीं ये वीडियो चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है कि अब इस मुद्दे को जितना भुनाया जाएगा उतना ही नुकसान राजनीतिक लोगों को भी होगा जो इससे जुड़े हैं। एक यहाँ पर देखिए फ्लायर वायरल हो रहा है, इसमें रामकेश मीणा, हरीश मीणा और किरोड़ी लाल मीणा के बारे में लगातार कुछ बातें की जा रही है। और मीणा युवाओं को बोला जा रहा है कि जब रेलवे के एफआईआर में हरीश मीणा, रामकेश मीणा और उनके परिवार की किसी का नाम है क्या? नहीं है तो तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है, ये याद रखना। क्योंकि 3 चीजें यहाँ पर है। देखिए रामकेश मीणा के बारे में लिखा गया है, ये केवल इलेक्शन जीतने और मीणा वोट बैंक ध्रुवीकरण के लिए इलेक्शन से 2 साल पहले हर बार कमांड का मुद्दा उठाते हैं। हरीश मीणा क्या करते हैं? 2028 के इलेक्शन में देवली उनियारा छोड़कर भाजपा ज्वाइन करके बामनवास से इलेक्शन लड़ेंगे। इंदिरा मीणा जैसी कद्दावर मीणा नेता को हराने के लिए मीणा बल वोट का ध्रुवीकरण कर रहे हैं और ये राजनीतिक पलटू हैं, अपना मतलब साधने के लिए मीणा समाज का उपयोग करते हैं। किरोड़ी लाल मीणा 2028 में सवाई माधोपुर छोड़कर टोडा भीम से चुनाव लड़ेंगे। एसटी रिजर्व सीट पर कांग्रेस भी मीणा उम्मीदवार उतारेगी। गुर्जर किरोड़ी लाल को कभी वोट नहीं देंगे, इसलिए मीणा वोट का ध्रुवीकरण ये कर रहे हैं। टोडा भीम में जिस मीणा कैंडिडेट को गुर्जर वोट देता है वही जीतता है। अब मीणा युवाओं से सोचने के लिए कहा जा रहा है कि अब आप समझ लो कि इन तीनों का आप राजनीतिक मोहरा बनोगे या फिर अपना विवेक इस्तेमाल करोगे। ये यहाँ पर एक खंडीप की राजनीति का सच इस फ्लायर के जरिए बातचीत की जा रही है, बात बताई जा रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जब रामकेश मीणा, हरीश मीणा जैसे लोगों के भड़काऊ बयान सामने आए तब ये साबित भी हो गया कि गुर्जर और मीणाओं में एकता कौन करवाना चाह रहा है और उनमें फूट कौन डालना चाह रहा है। एकता के भाषण जब आप सचिन पायलट का सुनेंगे तब तक आपको संदेश मिलेगा। किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी बोला कि लड़ने से कोई फायदा नहीं। बेडम साहब ने भी बोला कि लड़वा के नहीं, इस मामले को बैठ के सुलझाया जाएगा। लेकिन जब भड़काऊ बयान किसके आए आप समझ जाइएगा, वही लोग आप में फूट डालकर राज करना चाहते हैं। बशर्ते हरीश मीणा जी का ये जो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है अब कितना इम्पैक्ट डालता है अपने समाज पर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार।
दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर